कंटिन्यूटी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का। उस पर थोड़ा बेसिक बात करेंगे जो 11 क्लास से रिलेटेड होगा, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन बनाएंगे, और फिर कल हम लोग बुक का एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो तुम लोग बेसिक पढ़ने के साथ फिर घर में जाके तरोताज़ा कर लो 11 क्लास में जो हम लोग पढ़े हैं, और फिर कल से ही इम्पोर्टेंट चलेगा क्वेश्चन 12 क्लास का। और तुम लोग घर में जाके एनसीईआरटी बनाओगे, यहाँ हम मैक्सिमम क्वेश्चन तुम लोग को कवर कर देंगे किस तरह से। आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल सब बुक सब एक ही है, मतलब एक ही है, अलग क्वेश्चन अलग अलग है, लेकिन उसका मतलब और सिस्टम एक ही है, इसीलिए आज हम लोग को वही सीखना है। ठीक है, तो बेसिकली तुम लोग को एनसीईआरटी जाकर रिवीजन करना है, इसीलिए क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी का। कंटिन्यूटी एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का परीक्षा में 12 क्लास में आता ही है, इसलिए बेसिकली स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना गुजारते हुए। कंटिन्यूटी समझने से पहले 2-3 बात समझना। पहला बात कि हम लोग जानते हैं कि एक इस तरह का सीधी लाइन हो, सीधी रेखा हो, या एक रोड हो, समतल रोड, और इस तरह के एक ठोकर मिल जाए और फिर रोड सीधी हो, या फिर सीधी रोड हो, कहीं गड्ढा हो और फिर सीधी रोड हो, तो यहाँ से चलने वाला इंसान यहाँ पहुँचेगा, और हो सकता है अगर वो स्पीड में हो तो यहाँ पे उसकी दिशा में कुछ न कुछ अनुभव होगा, और फिर वो लास्ट स्थिति में यहाँ पहुँचेगा। वही काम यहाँ भी हो सकता है। तो अगर ऐसी स्थिति में उसके स्थिति और दशा और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आया इस गड्ढा या ठोकर के कारण, तो हम समझेंगे कि वो जो डाटा है, वैल्यू है, दिया हुआ चीज़ है, वो कंटिन्यूअस में है, या फंक्शन है वो कंटिन्यूअस में है। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं, किसी फंक्शन से स्टार्ट करते हैं, पढ़ते क्या है वो सब सीखेंगे। इसको बोलते हैं x टेंस टू a। इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू a तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये भी हुआ कि x का मान a के आसपास है। इसको ऐसे लिखेंगे x टेंस टू a, x टेंस टू a। इसका मतलब हुआ कि x का मान a के आसपास है, x का मान a के आसपास है। यानी अगर x टेंस टू हम लोग 2 लिखते हैं तो इसको बोलेंगे x टेंस टू 2, यानी x का मान 2 के आसपास है। और बेसिकली ज़्यादा समझने के लिए 2 के आसपास का मतलब होता है दैट इज कि 1.9 हो या 1.99 हो या 2.01 हो या 2.001 हो, etc। ये 2 के आसपास ही तो है, चाहे नीचे से आसपास हो चाहे ऊपर से आसपास हो, 2 के ही आसपास है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ से होता है, x टेंस टू अगर a प्लस ऐसे लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, कब ऐसा लिखा जाता है। तो इसको पहले पढ़ते क्या है, पढ़ते हैं x इज स्लाइटली ग्रेटर देन a। इसका मतलब हुआ कि x का मान a से थोड़ा ज्यादा, x का मान a से थोड़ा ज्यादा। यानी एग्जांपल के तौर पे समझे हम कि x टेंस टू 2 प्लस, तो इसको भी वही चीज पढ़ेंगे, x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 2। इसका मतलब हुआ कि 2.01, थोड़ा सा ज्यादा, कितना ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा, 2.001 etc। दूसरा x टेंस टू a नेगेटिव, इसका मतलब हुआ x इज स्लाइटली लेस देन a। इसका मतलब हुआ कि x का मान a से थोड़ा छोटा, x का मान a से थोड़ा छोटा। यानी अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे समझे कि x टेंस टू 3 में माइनस, इसका मतलब हुआ, इसको पढ़ेंगे x इज स्लाइटली लेस देन 3। इसका मतलब हुआ कि 2.99, अरे 3 से थोड़ा सा छोटा, स्लाइटली का मतलब थोड़ा सा, हल्का सा, जो माइनर हो, है ना, थोड़ा सा छोटा, या 2.999 थोड़ा सा छोटा, etc। अब इस चैप्टर में बेसिकली बात करते हैं एफेक्ट्स का। इसको बोलते हैं क्या, फंक्शन
ऑफ एफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का फंक्शन। अब एक्स के फंक्शन इस तरह ला सकते हैं, ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन ला सकते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, एक्सपोनेंशियल रख सकते हैं, लॉगरिथम रख सकते हैं, अलजेब्रिक रख सकते हैं, है ना। यानी फंक्शन के जगह पे इस तरह का फंक्शन हो सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आया। तो लिमिट में ये बेसिकली चीज है कि किसको किस तरह से पढ़ते हैं, किसको क्या लिखते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो अब बात करते हैं कुछ इस तरह से बेसिक फॉर्मूले का, ठीक है। लिमिट 11 क्लास में पढ़े हुए, अगर लिमिट है इसको शॉर्ट में LIM भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में कैपिटल LT भी लिख सकते हैं, तीनों लिमिट को दर्शाता है। तो अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, जैसे इस तरह से लिखा हुआ है लिमिट फंक्शन एफ एक्स टेंड्स टू ए, इसको पहले पढ़ेंगे क्या, पहले पढ़ने सीख जाए उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। तो इसको पढ़ेंगे लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर किसको बता रहा है, ए को। मान लीजिए अगर ये वाला इसी तरह से इस तरह से हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 कोई फंक्शन है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एट एक्स बराबर कितना 3 पे लिमिट का इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, ये ना उसका मतलब हुआ, पढ़े ना 11 में, उसी चीज को बस रिपीट कर रहे हैं आगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाय एक्स, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिट ऑफ साइन एक्स बाय एक्स, ये फंक्शन है 8x बराबर किस पे 0 पे। तो इसी तरह जितना सारा होगा यहाँ जो होगा वो फंक्शन के रूप में होगा, यहाँ जो लिमिट होगा और ये जो वैल्यू है उस वैल्यू पे बात होगा। तो हम लोग 11 क्लास में जो पढ़े ना उसी पे थोड़ा हम चर्चा कर देते हैं, इवेल्युएट सॉरी इवेल्युएट, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2, इस तरह से क्वेश्चन है, इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2, इस तरह से वैल्यू है, एक मान है समझ लो, ठीक है। इस मान को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ क्या है कि सीधी सी बात है कि लिमिट में एक्स टेंड्स टू 2 यानी 2 का x का मान 2 के आसपास और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो ना स्लाइटली ग्रेटर है ना स्लाइटली लेस है, सीधी सी बात है। तो सीधा पुट कर देंगे 2 का स्क्वायर माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 बराबर 2, यही हो जाएगा आंसर। मान लो दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन था, अगर दूसरा क्वेश्चन बात करेंगे इसी तरह, लिमिट में एक्स टेंड्स टू 3 स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 के एक x के जगह 3 सीधे पुट कर देंगे, ठीक है। 3 27 माइनस 9 प्लस 5 32 माइनस 9 23, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक बेसिक था लिमिट का और ये 11 क्लास में पढ़ा हुआ चीज था, लेकिन आज हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। तो फिर आगे बात करते हैं, बहुत सारे इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो 11 क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होते हैं, 0 बाय 0, दूसरा अनडिफाइंड बाय अनडिफाइंड, तीसरा 0 पावर 0, चौथा अनडिफाइंड का पावर 0, 0 का पावर अनडिफाइंड, पांचवा 0 इंटू अनडिफाइंड, छठा अनडिफाइंड माइनस अनडिफाइंड, सातवां
1 का पावर अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये जो हमारे पास इतने होते हैं, ध्यान समझना, है ना, कोई दिक्कत। मेरे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, हर हाल में इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में जो आता है तो उसको हम लोग अलग तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू 2, x का पावर 2 - 4 अपॉन x - 2। ध्यान से देखो, अगर x के जगह डायरेक्टली पुट करेंगे यहाँ तो 2 का स्क्वायर - 4 अपॉन 2 - 2 बराबर 0/0। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आया। अगर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आया, देखो 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म, मीनिंगलेस फॉर्म, ये मीनिंगलेस फॉर्म होते हैं। तो इस मीनिंगलेस फॉर्म को दूसरे तरीके से कैसे हल करते हैं, फिर लिमिट x टेंड्स टू 2, x स्क्वायर - 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर - x - 2। फिर लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर - b स्क्वायर का क्या होता है फार्मूला, a प्लस b और a माइनस b अपॉन a माइनस b, नीचे कट गया यानी x प्लस 2 बचा। लिमिट में x टेंड्स टू 2 है, 2 के जगह x के जगह 2 पुट कर देंगे, 2 प्लस 2 बराबर कितना आंसर 4 आंसर। समझ में आया कि नहीं। तो अगर इन सब में से मीनिंगलेस कोई आता है तो इसको इस तरह से बना सकते हैं। आगे बहुत बेसिकली फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले मतलब सूत्र। क्या सूत्र है, अगर लिमिट में x टेंड्स टू 0 है और ऊपर में sin x बाय नीचे भी x है, यहाँ x है तो वैल्यू 1 होगा, पहला। दूसरा, लिमिट में अगर x टेंड्स टू 0 है, यहाँ केवल cos x है, क्या है यहाँ पर केवल cos x, तो भी वैल्यू क्या होगा 1। तीसरा आगे बात कर रहे हैं, अगर लिमिट में x टेंड्स टू 0 है, यहाँ पे 10x है तो नीचे भी x होगा तो वैल्यू क्या होगा 1 होगा। चौथा, लिमिट में अगर x टेंड्स टू 0 है, log 1 प्लस x है, नीचे यहाँ वही x है तो भी वैल्यू क्या होगा 1। पांचवा, लिमिट में x टेंड्स टू 0 है, अगर e का पावर x - 1 है तो यही x अगर नीचे है तो भी वैल्यू क्या होगा 1। छठा, लिमिट में x टेंड्स टू 0 है, अगर ax - 1 अब यही x यहाँ है तो इसके बराबर क्या होगा log a होगा। समझ में आया। तो इतना हमारे पास फॉर्म है, इस फॉर्म को उतारो तुम लोग, कोई दिक्कत।